हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, इसका फोर्थ पार्ट में अति लघु के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशल बताइए, मतलब उसके प्रकार बताइए। सुबोपली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा कौशल के प्रकार क्या हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलेखन का महत्व बताइए। सुलेखन का महत्व डॉक्टर पर्चे में सुलेखन के संदर्भ में यही कहना सही लगता है कि सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अंदर से सशक्त होते हैं तो हमारे विचारों में उसका सौंदर्य झलकेगा। वही सौंदर्य कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। सुलेख का महत्व यह उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां बताइए। विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराई जाएं, भाषण और संवाद की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएं। बालक जिस शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता है उसे शुद्ध रूप में बार बार अभ्यास कराया जाए। मतलब बच्चा अगर कोई चीज़ नहीं सीख पाता है तो उस चीज़ का उच्चारण हमें बार बार कराना चाहिए ताकि वो चीज़ बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण शब्द। प्रिय, हितैषी, अनुज, शुभचिंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यय को सौधारण स्पष्ट कीजिए। अव्यय वे शब्द हैं जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात शब्द अपरिवर्तन रहता है। उदाहरण है आजकल, इधर उधर, किंतु, परंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द बताइए। अनुनासिक ध्वनि युक्त धूल, गांव, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे आ, ओ, जैसे ए, ओ, ए, ओ है। 2 स्वरों का संयुक्त रूप संयुक्त स्वर है, जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राम ने रावण को मारा। वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। राम के द्वारा रावण को मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखना सीखने की पद्धति को बताइए। सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, खंड लेखन विधि, रेखानुसरण विधि, सुलेखन विधि, स्वतंत्र लेखन विधि, तुलना विधि, मोंडेंसरी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अग्नि के 4 पर्यायवाची बताइए। आग, अनल, पावक, ज्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटाने से क्या आशय है? जोड़ की प्रक्रिया या विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं? बोध करना, ज्ञान कराना, जगाना, बतलाना, समझाना, बुझाना, आहन करना, पुकारना, किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य हों या उपवाक्य किसी संयोजन जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वे नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण वे होते हैं जिसको खंड ना किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? हिंदी भाषा सीखने के लिए प्रमुख अंग हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ण, वाक्य, अर्थ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में विद्यार्थी से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनके सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रियाएं देने का प्रोत्साहन मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई किसे कहते हैं? गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अवस्था। एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम, जैसे 3, 6, 7, 8, 10 बढ़ता हुआ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यापूर्ण तैयारी से आप क्या समझते हैं? बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों या क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य? हस्पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है। छूटे हुए वाक्य के नीचे हस्पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश के समानार्थी 3 शब्द लिखिए। आकाश के समानार्थी शब्द है गगन, नभ, अंबर, आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेखन किसे कहते हैं? जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतःस्थ व्यंजन को लिखिए। यारा लावा आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। यदि हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। घोष यारा लावा, अघोष शा शा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण दीजिए। जय पराजय, लाभ हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान। इसका आंसर है 606। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे में कितने सेब मिले? इसका आंसर है 4 बच्चों में बराबर 48 सेब। 48/4 इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 12 सेब। 4 बच्चों में 12 सेब बांटे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। आपको कोई संख्या दी गई है, उसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है, तो बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता आवश्यक नहीं होती स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन वर्णों को लिखिए। का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतःस्थ। का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घाड़ा। चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा, उआ। टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढाड़ा। ता वर्ग में आते हैं ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं यारा, लावा। ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा, दिगु व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ड़ा, ड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि। पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वे होती है जिसमें ध्वनि से साम्यता रहती है, जैसे का, खा, गा, घा, आदि। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए तो कितने बच्चों में अमरूद मिले? कितने बच्चों को अमरूद मिले? अमरूद की संख्या 5 है। प्रत्येक बच्चा 3 अमरूद, 15/3 इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। 5 बच्चों को अमरूद प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे ऊ, आ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार हैं, ऋण, यौगिक, यौगऋण। यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है? यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिसके खंड का अर्थ होता है, उदाहरण
देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ ग्रह। देव का अर्थ होता है देवता, मंदिर का अर्थ होता है ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे अरे क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 45-47 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान बताइए। 5 का स्थानीय मान होगा 500 और 5 का अंकित मान होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची बताइए। लंबोदर, गजानन, एकादंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्ठ वरदान उत्कर्ष के विलोम। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, वरदान का अभिशाप, उत्कर्ष का अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताइए। वर्ण भाषा की छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनि तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनि से होता है, अतः भाषा की उस छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। वर्ण के प्रकार। वर्ण प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। आ ई उ ऊ, ऋषि, ए ओ का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, अंतःस्थ, ऊष्म, द्विगुण व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम संख्या से आप क्या समझते हैं? जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर शब्दों का उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बन जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे नेक प्लस चलन, नेक चलन, वर्ष प्लस गाठ, वर्ष गाठ, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे काला, गोरा, प्रकाश, अंधकार। मतलब एक शब्द दे रखा है जैसे दिन, उसका विपरीत शब्द हो गया रात, उसको विलोम शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पढ़ते समय प्रभावोत्पादन शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। प्रत्येक शब्द पर जोर देकर आवश्यक, ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा और जहाँ रुकने की ज़रूरत हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन कितने प्रकार के होते हैं? पठन 2 प्रकार के होते हैं, सास्वर पठन, मौन पठन। शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुतलेख किसे कहते हैं? वे लेख जो सुनकर लिखे जाते हैं उसे श्रुतलेख कहते हैं। शीघ्रता, सुंदरता तथा शुद्धता के साथ लिखा लेख वास्तव में श्रुतलेख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके रूप चंद्रबिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हलंत से क्या अभिप्राय है? हलंत से आशय आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण है। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत लगाते हैं। जैसे भी आश्रय लिखा है, आश्रय में शाह के नीचे हल्का सा नीचे हलंत लगा दे तो वो हलंत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। चा वर्ग की ध्वनि कितनी होती है? चा वर्ग की ध्वनि होती है चा, चा, जा, झा, उआ। चा वर्ग की 5 ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? गुणा में निम्नलिखित संक्रियाएं होती हैं, गुणनफल, गुणज, गुणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणी है, स्पष्ट व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य के आधार पर हिंदी ध्वनि के नाम लिखिए। आ ई उ, ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ के आधार पर हिंदी ध्वनि का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। संवृत्त, ई उ ऊ। अर्धवितरित, ए ओ आ, वितरित आ, अर्धसंवृत, ए ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कठोर तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उनमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। उचित आसन व मुद्रा, एकाग्रता, धैर्य, अर्थबोध, शांत वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाचन दोष को दूर करने की विधियां बताइए। आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, स्पष्टता, निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिया विशेषण किसे कहते हैं?
क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम दिन भर लिखता है, राजन राधा से तेज दौड़ता है। वचन किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द से जिस रूप में एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, औरत, मोर, बाघ आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत सी वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, बालकों आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द बताइए। आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के लिपि का क्या नाम है? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन छा किन किन वर्णों के योग से बना है? का प्लस शा बराबर छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन त्रा किन किन वर्णों के योग से बना है? ता प्लस रा बराबर त्रा। संयुक्त व्यंजन ज्ञा किन किन वर्णों के योग से बना है? जा प्लस उआ बराबर ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदी या किसका चिन्ह है? अनुस्वर। चंद्रबिंदी यह किसका चिन्ह है? चंद्रबिंदु। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। पठन क्या है? पठन के सोपान बताइए। पठन का अर्थ जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप से पढ़ना जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। पठन के सोपान। पठन के 3 सोपान होते हैं। मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अग्रग्रहण, अर्थग्रहण का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर की दृष्टि से समाप्ति पर बालकों के पठनगत अपेक्षाएं बताइए। नंबर 1 चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन, वर्ण पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों के पठनगत अपेक्षाएं बताइए। चिंतात्मक पठन, सृजनात्मक पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के दोष बताइए। रुक रुक कर बोलना, गदगद स्वर से बोलना, दीनता के स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना, मुख के तीव्र बुद बुदाते हुए बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों व्यक्तियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृत्ति का विकास करता है? बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों का विकास करना, बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक अपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकन किसे कहते हैं? अधिगम की समाप्ति की किस स्तर तक पहुंची इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति का या विषय वस्तु के मौलिक गुणों मौलिकता की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? प्रेक्षात्मक गुणों का आंकलन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग, परलोक, निरामिष का विलोम बताइए। संयोग का विलोम वियोग, परलोक का लोक तथा निरामिष का समिष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नति तथा कृतक का विलोम। उन्नति का अवनति तथा कृतक का कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। सूर्य, कमल। सूर्य का है दिनकर, दिवाकर, भास्कर। कमल का है अम्बुज, सरोज, सरसिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं? घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको ये ज्ञात नहीं कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। उदाहरण ठेस, लोटा, खिड़की, डिब्बा आदि। मातृभाषा किसे कहते हैं? वे भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे मातृभाषा। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो मूल संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल जाते हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आम, हाथ, आग, गंगा आदि। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द
उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण नग्न, हस्त, अग्न, आम्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण से ऋण शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते। आम जैसे आम, कान, कमल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर बताइए। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है, कहावत वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन संज्ञा किसे कहते हैं। उदाहरण बताइए। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा गुण दोष का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं। उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया किसे कहते हैं। जिसमें किसी कार्य का होना अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे रोहित पुस्तक पढ़ा क्रिया का मूल धातु है। लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि। क्रिया के भेद। क्रिया के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पठन तथा वाचन में अंतर बैठाइए। पठन का अभिप्राय सास्वर या मौन पठन है तथा दोनों का प्रयोजन का अर्थ ग्रह करना है। वाचन का अर्थ है जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में समास बताइए। नीलकंठ में कर्मधारय समास है। दशानन बहुब्री, पंचानन बहुब्री, नवग्रह, दिगु चतुर्भुज बहुब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्दांत किसी शब्द के आदि से लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वे क्या कहलाता है। उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्दांत शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द कहलाते हैं प्रत्यय। सास्वर वाचन किसे कहते हैं। सास्वर वाचन स्वरयुक्त होता है, ये बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वरयुक्त होता है, इसमें बालक कम सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन वाचन किसे कहते हैं। जिस वाक्य को ओठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है, इसमें बालक ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन वाचन किसके लिए गद्य पद अधिक उपयोगी है। गद्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि पद का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना, शब्द का लक्षणार्थ जान लेना, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन वाचन कितने प्रकार के होते हैं। मौन वाचन 2 प्रकार के होते हैं, ग्रहण वाचन, द्रुत वाचन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।